हठ रत्नावली ये हठ योग की ऐसी पुस्तक है जो योग रूपी रत्नों की माला है। हठ रत्नावली इसका अर्थ ही यही है। लेखक श्रीनिवास भट्ट जी हैं। श्रीनिवास भट्ट जी कौन है, अपने बारे में बताते हैं। मैं महान ज्योतिष सरवर का पुत्र हूं और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता भी खुद को इन्होंने कहा है। रचना काल क्या बताया गया है, 1625 से 1695। हठ रत्नावली में कितने अध्याय हैं, 4 अध्याय या 4 उपदेश हैं। कितनी शुद्धि क्रियाओं का जिक्र है, 8। गजकर्णी और चक्री, ये कई बार रिवीजन हुआ है, देख लीजिएगा, ताकि इससे अगर संबंधित क्वेश्चन आए तो आपका नहीं छूटेगा। गज चक्री और गजकर्णी 2 क्रिया अलग है। कपाल भस्त्रिका और मस्तक भ्रांति शब्द इस्तेमाल किया गया है, किसके लिए, किसके लिए किया गया है, कपाल भाती के लिए। कपाल भस्त्रिका और मस्तक भ्रांति याद रखिएगा, किस पुस्तक से जुड़ा है, हठ रत्नावली से। कपाल भाती के दौरान सिर को तेजी से बाएं दाएं घुमाने की भी चर्चा है, कहा गया ना एक और तरीके के मुताबिक। तो कपाल भस्त्रिका में, कपाल भ्रांति में सिर को तेजी से बाएं दाएं घुमाने की चर्चा है। एकमात्र कपाल भाती के दौरान सिर के मूवमेंट की बात हठ रत्नावली में की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऊपर से एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका। मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग को महायोग कहा गया है। साथ ही चित्त वृत्तियों का निरोध कहा गया है महायोग को। शुद्धि क्रिया जो षटकर्म है वो षटकर्म की जगह पर अष्टकर्म है। कौन सा, चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक, मस्तक भ्रांति या कपाल भस्त्रिका। इसमें से चक्री और गजकर्णी अलग है। कपाल भाती का नाम यहाँ पर मस्तक भ्रांति या कपाल भस्त्रिका दिया गया है। हो गया कई बार रिवीजन। इन शुद्धि क्रियाओं को कुलीन स्त्री की तरह गुप्त रखना चाहिए। नौली कितने प्रकार की बताई गई है, 2। बाह्य नौली, अंतरा नौली, ये बताया गया हठ रत्नावली में। धौती क्यों इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से बताया हमने, 4 अंगुल चौड़ा, 20 हाथ लंबा है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेति क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक सेकंड, नेति क्यों इंपॉर्टेंट था, 6 बितस्ती लंबा है, नेति की लंबाई कही गई है सूत्र नेति की, कितनी, 6 बितस्ती। 6 बितस्ती मतलब एक बितस्ती में 9 इंच, तो 9 छाके 54 इंच लंबा होना चाहिए। अब चूहे की पूंछ से उसकी कहा गया, चूहे की पूंछ की तरह वो दिखता है। उसके बाद बस्ती में 2 क्रिया है, जल बस्ती और वायु बस्ती। जल बस्ती के दौरान विचित्र करनी करने की बात आई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जल बस्ती के दौरान विचित्र करनी करने की बात आई है। बस्ती कर्म के बाद कहा गया है 3 घटी तक यानी 72 मिनट तक कुछ नहीं खाना है, शांत होकर वायु रहित स्थान में बैठना है। और 72 मिनट के बाद फिर जब आप कुछ खाएंगे तो क्या खाएंगे, संयमित होकर मधुर आहार लेंगे। उसके बाद गजकर्णी, उसके 2 भेद हैं इंपॉर्टेंट में, गजकर्णी और गुरु गजकर्णी। इसमें भी गुरु गजकर्णी से बहुत क्वेश्चन आता है, जिसमें कहा गया है नारियल पानी, गुड़ वाला पानी, तिल युक्त पानी, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नारियल पानी, गुड़ पानी, तिल युक्त पानी गले तक पी लें, क्षमतानुसार जल और वायु को धारण करें, पेट से गले तक शुद्धि कर ले, फिर वायु को नियंत्रित करते हुए गुदा मार्ग से वायु को बाहर निकाल दें। वायु बाहर निकालने की बात की गई, यहां तक हो गया। अब आगे कहते हैं 6 चक्रों की शुद्धि होती है, किससे, ये जो अष्टकर्म का अभ्यास बताया गया उससे 6 चक्रों की शुद्धि होती है, ये इंपॉर्टेंट है। चक्री कर्म से मूलाधार की शुद्धि, वज्रोली से स्वादिष्ठान की शुद्धि। वज्रोली हालांकि इनके अष्टकर्म में नहीं है, लेकिन वज्रोली मुद्रा में है तो मुद्रा एक यहाँ रख दिया गया। नौली से मणिपुर चक्र की शुद्धि, धौती से हृदय और विशुद्धि की शुद्धि, 2 चक्र की शुद्धि धौती से हो रही है। नेति और त्राटक से 1 चक्र आज्ञा चक्र की शुद्धि हो रही है। बस्ती और भस्त्रिका से संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है, ये भी आपको नोट करना पड़ेगा। उसके बाद ये अब क्वेश्चन रहने देते हैं, कई बार हो चुका है, रिवीजन कर चुके हैं। द्वितीय उपदेश में क्या है, मुद्रा और कुंभक की चर्चा है। मुद्रा और कुंभक दोनों द्वितीय उपदेश में 9 कुंभक बताए गए हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो भुजंगी, करनी,
या भुजंग करनी या भुजंगीकरण। तो ये 9वां कहा गया है कुंभक, और इससे संबंधित सवाल आता है कि भुजंगीकरण कुंभक की चर्चा किस ग्रंथ में है, तो हठ रत्नावली में है। उसके बाद कहा गया जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो 8 प्रकार की नाद सुनाई देती है। घंटी, दुदुम्भी, शंख, वीणा, बांसुरी, छोटी घंटी, मटके पर टंकन की आवाज, अग्नि की आवाज, बिजली की आवाज, हवा की आवाज सुनाई देती है, लगता है हवा चल रही है। और उसके बाद कहते हैं योगी को अगर वासुकी और तक्षक जैसे विषैले नाग भी काट ले तो विष का प्रभाव नहीं होता। ये किस में कहा गया है ये वाली बात? कौन से मुद्रा उसके दौरान कही गई, मुद्रा के दौरान? खेचरी। खेचरी। खेचरी मुद्रा के दौरान, ठीक है। उसके बाद कहते हैं हम आते हैं तृतीय उपदेश में। तृतीय उपदेश में कहा गया है 84 आसन है। हठ रत्नावली में कितने आसन हैं? 84 आसन। 84 आसन के नाम बताए गए हैं। 84 में 10 आसन मुख्य हैं, 10 में से 4 आसन मुख्य हैं। शिव वाला जो फॉर्मूला बताया था उसमें भी सिद्धासन सबसे प्रमुख है। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, 4 में से सिद्धासन प्रमुख। मयूरासन के कितने प्रकार हैं? 6। पद्मासन के कितने प्रकार हैं? 4। कुक्कुटासन के कितने प्रकार हैं? 5। इसके अलावे हम लोगों ने 3 और देखा था। मत्स्येंद्र आसन के भी 3 प्रकार हैं। पश्चिमोत्तान आसन के 2 प्रकार बताए गए हैं। कूर्मासन के 3 प्रकार बताए गए। ये भी साथ में ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिएगा कहीं। कूर्मासन के 3 प्रकार। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया भैरवासन की चर्चा किस ग्रंथ में है? तो भैरवासन किस में है? हठ रत्नावली में है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध पक्षी स्वरासन किस ग्रंथ से जुड़ा है? तो हठ रत्नावली से जुड़ा है। ऐसे और भी क्वेश्चन जो ऐसे नाम आ जाए ना, बस एक ध्यान रखना है, क्योंकि इसी में ऐसे नाम है जो आपने कभी नहीं सुना होगा। उस आसन का अगर नाम आ जाता है हठ रत्नावली आप डाल देना। तो हठ रत्नावली में कई ऐसे नाम, कल हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए और डिटेल में इसमें नहीं जा रहे हैं। चतुर्थ उपदेश समाधि वाले में इंद्रियों का स्वामी मन, मन का स्वामी वायु, वायु का स्वामी लय, लय नाद पर आश्रित है, इसीलिए योगी को नादानुसंधान का अभ्यास करना चाहिए। किस लिए? नादानुसंधान से समाधि की प्राप्ति होती है। नाद के अभ्यास की तैयारी में क्या अलग बताया गया है? शीत ऋतु में साधक 1 या 2 वस्त्र पहन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। पानी या गाय के दूध का सेवन करना है, नादानुसंधान के दौरान की चर्चा है। या तो भिक्षा मांगिए या जंगल में कंद मूल है उससे आपको अपनी भूख मिटानी है। उसके बाद साधक को दोनों कान को बंद कर नाद का अनुभव करना है जब तक कि चित्त स्थिर ना हो जाए। बाकी ये हम लोग हठ प्रदीपिका और इसमें देख चुके हैं, इसको अब नहीं करेंगे बार बार। चित्त का नाद में विलय हो जाता हो गया। हाँ, आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, घटावस्था विष्णु ग्रंथि का भेदन, परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं, निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। 14 में से 3 नाड़ियां प्रमुख हैं, इरा, पिंगला, सुषुम्ना। इरा के लिए सोम, तमस, देखिए सोम और तमस 2 से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। गंगा और भागीरथी इरा से संबंधित है। पिंगला से सूर्य, रजस और यमुना। रजस आए तो किससे होगा? सूर्य से संबंधित, यानी कि पिंगला नाड़ी से संबंधित है। सूर्य, रजस और यमुना। सुषुम्ना के लिए कहा गया है सरस्वती नदी की चर्चा है। मेरुदंड वीणा की तरह है जिसमें कुल पर्वत स्थित हैं, विभिन्न धातु द्वीप की तरह हैं। लार रस 7 समुद्र कहा गया, हमारे मुंह में जो लार है वो 7 समुद्र से उसकी तुलना की गई है। कालाग्नि मूलाधार में स्थित है, चंद्रमा कपाल में स्थित है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके पास आ गया है। एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम पूरा रिवीजन करेंगे। विष्णु ग्रंथि का भेदन किस अवस्था में होता है? तो घटावस्था में। मैं बोलता जाता हूँ, आप लोग बस रिकॉल करते जाना। रुद्र ग्रंथि का भेदन किस अवस्था में होता है? सबसे अंतिम वाले में, निष्पत्ति अवस्था में। तमस प्रकृति किसकी है? इरा की या पिंगला की? तमस किसकी कही गई थी? तो इरा की कही गई थी, ध्यान रखिएगा, इरा की। हठ रत्नावली में कितनी शुद्धि क्रियाओं का जिक्र है? 8 शुद्धि क्रियाओं का जिक्र है।
चक्री और गजकर्णी ये दो क्रिया अलग है। उसके बाद मस्तक भ्रांति क्रिया किस पुस्तक में है? तो हठ रत्नावली में। बस्ती कर्म के बाद कितनी देर तक भोजन नहीं करना चाहिए? 3 घटी तक, यानी 72 मिनट तक। हठ रत्नावली के मुताबिक महायोग के प्रकार है मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग, यही सीक्वेंस बताया गया है। हठ रत्नावली के मुताबिक वस्त्र धोती की लंबाई कितनी है? 20 हाथ है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। भुजंगीकरण प्राणायाम किस ग्रंथ में वर्णित है? हठ रत्नावली में। किस प्राणायाम को उठते बैठते चलते फिरते कभी भी करने का विधान है? उज्जयी प्राणायाम। ये हर शास्त्र में उज्जयी प्राणायाम के बारे में ये कहा गया है। किस प्राणायाम से वात पित्त कफ यानी त्रिदोष पर समस्थिति में लाते हैं त्रिदोष को? तो भस्त्रिका प्राणायाम। किस प्राणायाम से साधक दूसरे कामदेव के समान हो जाता है? शीतकारी प्राणायाम से। किस प्राणायाम के सिद्ध होने से राजयोग की प्राप्ति होती है? केवली प्राणायाम से। बस रिकॉल करने के लिए कह रहा हूं, एक बार कंप्लीट चारों उपदेश करा दूंगा। हठ रत्नावली के मुताबिक शक्ति चालन मुद्रा के लिए कपड़े की लंबाई चौड़ाई कितनी बताई गई है? 12 अंगुल लंबा, 6 अंगुल चौड़ा, और उसको भी जिह्वा में लपेटने की बात की गई है, ये बिल्कुल अलग कहा गया है। हठ रत्नावली में मयूरासन के कितने प्रकार बताए गए? 6। पद्मासन के प्रकार 4, कुक्कुटासन के प्रकार 5। हठ रत्नावली के मुताबिक प्राणायाम का अभ्यास किन 3 आसनों में करने की चर्चा है? सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन। हठ रत्नावली के मुताबिक प्रत्याहार के अभ्यास से क्या होता है? मानसिक विकार दूर होता है। मृत्यु के भय से ब्रह्मा आदि देवता क्या करते हैं? प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम का अभ्यास कितनी बार करने का विधान है? 4 बार, यानी 80 संख्या तक 80 ले जाएंगे। आकाश की उत्पत्ति किससे हुई? आत्मा से हुई। आकाश तत्व का तन्मात्रा क्या है? शब्द। पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई? चारों, बाकी चारों जो बच जाते हैं पृथ्वी के अलावे पंचमहाभूत, उससे हुई है। पृथ्वी तत्व का तन्मात्रा क्या है? गंध। ये सब याद होना चाहिए। जल तत्व की उत्पत्ति किससे हुई है? आकाश, वायु, अग्नि से। यानी कि जल से ऊपर जो 3 है उन तीनों को जोड़ेंगे तब जल तत्व की उत्पत्ति होगी। जल तत्व का तन्मात्रा क्या है? रस। अग्नि तत्व तन्मात्रा रूप। हठ रत्नावली के लेखक श्रीनिवास भट्ट जी।